जय हिंद दोस्तों, मैं संजीव आपका टेकमैक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। पीएलसी की सेकेंड ट्यूटोरियल में आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी, कंपोनेंट्स ऑफ पीएलसी, स्कैन साइकिल, स्कैन टाइमिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पीएलसी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे होता है, आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। पहले वीडियोस में हम लोगों ने बात किया था कि पीएलसी क्या है, पीएलसी की नीड क्या है, हिस्ट्री क्या है, टाइप्स ऑफ पीएलसीज, कौन कौन से पीएलसीज के ब्रांड्स हैं, मार्केट लीडर कौन है और सॉफ्टवेयर हम लोग कौन कौन सा यूज़ करते हैं उसके लिए। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी। तो ब्लॉक डायग्राम में क्या होगा, एक सिंपल सा इनपुट मॉड्यूल होगा, आउटपुट मॉड्यूल होगा और बीच में पीएलसी होगी जिसमें कम्युनिकेशन मॉड्यूल होगा, सीपीयू होगा, मेमोरी होगी और पावर सप्लाई होगा। अब बात कर लेते हैं मेजर कंपोनेंट्स ऑफ पीएलसीज। ठीक है, तो मेजर कंपोनेंट्स में हमारा क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ तो हमारा इनपुट मॉड्यूल है। अब इनपुट में हम लोग क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे। आउटपुट में हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं इस पर डिस्कस करेंगे। और जो मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारे पीएलसी के, पावर सप्लाई हो गया, प्रोसेसर हो गया, प्रोग्रामिंग डिवाइस हो गई, मेमोरी हो गई, और हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये मेजर कंपोनेंट है। क्या होगा, सबसे पहले इनपुट मॉड्यूल होगा। पीएलसी पे एक इनपुट मॉड्यूल होता है, इस पर हम लोग इनपुट देते हैं। इनपुट इन द फॉर्म ऑफ जैसे पुश बटन्स हो गए, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हो गए, लिमिट स्विचेस हो गए। इनपुट मॉड्यूल में हम लोग इसको इनपुट देंगे। फिर जो हमारा लॉजिक होगा वो सॉल्व होगा प्रोसेसर में, और अकॉर्डिंग टू लॉजिक हमारा जो आउटपुट होगा वो राइट होगा। अब आउटपुट में हमें एक्चुएटर्स को ऑन कराना है, कॉन्टेक्टर्स को ऑन कराना है, सोलेनॉइड्स लगाना है, व्हाटएवर जो भी हमें लगाना है वो हम उस पर लगा देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस की। तो इनपुट मॉड्यूल में हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं। इनपुट मॉड्यूल में पीएलसी में हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं पुश बटन, लिमिट स्विचेस, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, ये सारी चीज़ें हम लोग इनपुट मॉड्यूल में यूज़ करते हैं, जो कि इनपुट पीएलसी को एक इनपुट देता है। ठीक है, अब इनपुट हमारा डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है, एनालॉग फॉर्म में भी हो सकता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल। ठीक है, आउटपुट मॉड्यूल में जब हमने पीएलसी को कुछ इनपुट दिया और जो हमने लॉजिक बना रखा है, उस लॉजिक को सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा आउटपुट आना होगा वो हमारा आउटपुट मॉड्यूल पे हम उसको एक्चुएट करा देंगे। ठीक है, अब आउटपुट में हमारी जैसे हमें क्या है, मोटर को ऑन कराना है, एलईडी को ऑन कराना है, या लैंप्स को ऑन कराना है, अलार्म ऑन करना है, जो भी हमें करना है वो हम यहाँ पे आउटपुट मॉड्यूल में फिक्स कर देंगे। अब पीएलसी की बात करते हैं तो पीएलसी में हमारा सीपीयू होता है। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू हमारा ब्रेन होता है, वैसे ही पीएलसी में भी हमारा जो सीपीयू है वो उसका ब्रेन का ही काम करता है। मेमोरी का यूज़ क्या है। मेमोरी का यूज़ ये है कि हम लोग जो भी प्रोग्राम बनाते हैं, जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है, प्रोग्राम को स्टोर करना होता है, वो सब कहाँ होता है, मेमोरी में। पावर सप्लाई का काम क्या है, पीएलसी को ऑन होने के लिए पावर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको जो भी हमें सप्लाई देना है उसके लिए हमें पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। एंड प्रोग्रामिंग डिवाइस, तो एक टर्मिनल्स होता है जिसको हम यूज़ करते हैं पीएलसी को प्रोग्रामिंग करने के लिए, और जो उसमें सीक्वेंसिंग है या मॉनिटरिंग है उसके ऑपरेशंस के लिए। अब बात कर लेते हैं कि ये स्कैन साइकिल क्या होता है, पीएलसी का स्कैन साइकिल क्या है और स्कैन टाइम क्या होता है। तो जब हम पीएलसी को ऑन करते हैं तो सबसे पहले वो एक सेल्फ टेस्ट करता है। इसको हम बोलते हैं सेल्फ टेस्ट। क्या होता है सेल्फ टेस्ट, कि वो खुद का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चेक करता है कि कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ टेस्टिंग। ठीक है, तो पहले वो सेल्फ टेस्ट करेगा। सेल्फ टेस्ट के बाद वो क्या करेगा, इनपुट को स्कैन करेगा, मतलब व्हाटएवर जो भी हमने इनपुट दे रखा है। ठीक है, जो भी वैल्यूज़ हमने दे रखा है 0, 1 या जो भी वैल्यूज़ एनालॉग सिग्नल्स में जो भी होगा उसको वो स्कैन करेगा। जब वो इनपुट को स्कैन करेगा, इनपुट को स्कैन करने के बाद जो भी हमने लॉजिक बना रखा हो, जो हमने प्रोग्रामिंग कर रखी होगी, जिस लॉजिक के लिए हमने उस पीएलसी को प्रोग्राम किया होगा, उसको वो सॉल्व करेगा। सॉल्व कैसे करेगा, उसके लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं। इस पर हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। ज़्यादातर हम लोग लैडर लॉजिक का ही यूज़ करते हैं। उसको सॉल्व करेगा और अपडेट करेगा। ठीक है, उसके बाद उसको आउटपुट मॉड्यूल पे भेज देगा। अब आउटपुट स्कैन क्या करेगा, जब हमारा लॉजिक सॉल्व हो गया तो उस लॉजिक सॉल्व होने के बाद जो भी फंक्शन होना है आउटपुट पे, जो भी हमें ऑन कराना है, कोई कुछ या ऑफ कराना है, या जो भी हमें काम करना है, उसको वो क्या करेगा, राइट करेगा।
ठीक है, तो ये काम हो गया आउटपुट स्कैन का। तो हमारे पास 4 चीज़ें हुई, सेल्फ टेस्ट, इनपुट स्कैन, लॉजिक स्कैन और आउटपुट स्कैन। तो ये जो कंप्लीट टाइमिंग हो रही है, इन प्रोसेस को कंप्लीट होने में जो भी टाइम लग रहा है उसको हम बोलते हैं स्कैन टाइम। मतलब सेल्फ टेस्टिंग में, इनपुट स्कैनिंग में लॉजिक को स्कैन करेगा और लॉजिक को स्कैन करने के बाद वो आउटपुट को राइट करेगा। तो ये जो भी प्रोसेस में जो टाइम टेकन है, जो भी टाइम लग रहा है, ये हमारा कहलाता है स्कैन टाइम। स्कैन साइकिल क्या होता है? ये जो हमारा इनपुट स्कैन कर रहा है, जो हमने इनपुट दिया है, इनपुट की स्कैनिंग हो रही है, उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब लॉजिक को सॉल्व कर रहा है, और फिर आउटपुट राइट हो रहा है। आउटपुट जो भी आ रहा है उसको वो राइट हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं स्कैन साइकिल। तो स्कैन साइकिल में क्या हो गया हमारा? इनपुट स्कैन, लॉजिक स्कैन और आउटपुट स्कैन। अब बात कर लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज करते हैं हम लोग पीएलसी के लिए। ठीक है, तो पीएलसी में प्रोग्रामिंग करने के लिए हमारे पास 2 तरीका होता है। एक होता है टेक्सचुअल लैंग्वेजेस, एक होता है ग्राफिकल फॉर्म। तो अगर हम टेक्सचुअल लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन लिस्ट होती है, स्ट्रक्चर टेक्स्ट होता है, इस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और ग्राफिकल फॉर्म में अगर हम आते हैं तो हमारे पास लैडर डायग्राम होता है, एसएफडी होता है और एसएफसी होता है। ठीक है, तो लैडर डायग्राम का मतलब क्या है, अभी हम आगे बात करेंगे लैडर डायग्राम के लिए भी। फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम एफबीडी और सीक्वेंशियल फंक्शनल चार्ट एसएफसी। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। हम लोग का जो मेन फोकस होगा वो लैडर डायग्राम पे होगा। क्यों? क्योंकि अपने इंडिया में और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में लैडर डायग्राम ही यूज़ होता है पीएलसी प्रोग्रामिंग के लिए। जो फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है और एसएफसी है, इस पर हम लोग थोड़ा ओवरव्यू देंगे कि ये भी क्या है और किस तरीके से वर्क करता है। बट जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा लैडर डायग्राम पे। तो लैडर लॉजिक क्या होता है? लैडर लॉजिक आप देख रहे होंगे सामने। तो लैडर मतलब क्या होता है? सीढ़ी। तो देखिए एक सीढ़ी की तरह आकृति आपको दिख रही होगी यहाँ पे। अगर हम बात करें तो ये जो हमारा पोर्शन है, देखिए ये हमारा होता है लैडर डायग्राम्स को बोलते हैं लैडर लॉजिक। ये बनाने का तरीका होता है। इसमें हम क्या करते हैं, 2 वर्टिकल्स यहाँ पे लाइन डालते हैं। जैसे सीढ़ी में हमारे साइड में 2 डंडे लगे होते हैं और ये देखिए यहाँ पे रोज बने हुए हैं, इसको हम बोलते हैं रंग्स। तो ये वर्टिकल्स है, जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं रेल या पावर रेल्स ही बोलते हैं, ये जो वर्टिकल है। और जो हॉरिजॉन्टल इसको हम बोलते हैं रंग्स। ठीक है, ये रंग्स है और ये जो वर्टिकल है इसको हम बोलेंगे रेल। ये दोनों जो है ये रेल है और ये रंग्स है। अब इसी रंग्स में हम लोग इनपुट और आउटपुट को लगाएंगे। इनपुट हमारे पास जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं? एनओ और एनसी। तो नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको कि नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट हम लोग वहाँ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें कोई इनपुट को ऑन कराना है, अगर हमें इनपुट के ऑन करने से आउटपुट को ऑन कराना है तो वहाँ पे हम एनओ यूज़ करते हैं। मतलब इनपुट ऑन हुआ, हमने कोई स्विच ऑन किया और एलईडी ऑन हो गई, स्विच ऑफ किया एलईडी ऑफ हो गई, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? नॉर्मली ओपन यूज़ करेंगे। बट अगर हमें कोई इन्वर्स फंक्शन करना है, मतलब कि अगर वो स्विच ऑफ स्टेट में है तो वो ऑन कंडीशन में रहेगा, मतलब आउटपुट हमारा ऑन रहेगा। और अगर उसको हम ऑन करते हैं तो आउटपुट ऑफ हो जाएगा। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? एनसी, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। इस पे हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे जब हम लोग गेट्स का, लॉजिक गेट्स का जो है हम लोग लैडर डायग्राम बनाएंगे, तो इस पे हम लोग और डिस्कस कर लेंगे। और आउटपुट को जनरली हम लोग कॉइल से दिखाते हैं। इसके अलावा भी बहुत होती है, मेमोरी है, टाइमर्स है, काउंटर्स है, जो भी हम लोग लगाएंगे उसके सबके नोटेशंस होते हैं और उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लैडर लॉजिक में क्या होता है? 2 रेल्स होती हैं, वर्टिकल्स जो हमने ओपन कर दिया, वर्टिकल्स जो हमने ड्रॉ किया वो हमारा हुआ रेल्स, और हॉरिजॉन्टल रंग्स हम बनाएंगे। जितने भी हमें प्रोग्राम्स करने होंगे, जितने भी हमें रंग चाहिए होंगे उसको हम ऐड करते जाएंगे और यहाँ पे इनपुट और आउटपुट को यूज़ करेंगे। इनपुट हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड में यूज़ करते हैं और आउटपुट हमेशा राइट साइड में यूज़ करेंगे। इससे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी शायद क्लियर ना हो रहा हो, जब हम आगे इस पर वर्क करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आने लगेगा। कुछ इस तरीके से बनता है। देखिए मैंने बताया था कि यहाँ पे देखिए 2 रेल्स है, 2 रेल्स बनी हुई है, पावर रेल्स बोलते हैं इनको। उसके बाद ये रंग्स है, ये एक रंग है, इस पे हमने इनपुट को लगाया और ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, मतलब इनपुट, जैसे यहाँ पे देखिए 2 एनओ लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि जब ये दोनों स्विच ऑन होंगे, जब ये भी ऑन स्टेट में आएगा और ये भी ऑन स्टेट में आएगा, तभी हमारा आउटपुट मिलेगा। ठीक है,
तो ऐसे ही हम लोग बनाएंगे, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि गेट्स का लॉजिक डायग्राम कैसे बनाते हैं, लैडर लॉजिक कैसे बनाते हैं हम, इस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पीएलसी टाइमर काउंटर्स, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे क्योंकि ये काफ़ी आगे की चीज़ है। एडवांटेजेस ऑफ पीएलसी, तो पीएलसी का एडवांटेज क्या है? सबसे पहली चीज़ रिलायबल है, दूसरी चीज़ प्रोग्रामिंग में फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब हम एक ही पीएलसी को पहले हमने कोई प्रोग्राम कर दिया और फिर हमें ज़रूरत पड़ी तो उसको हम रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं, ठीक है, उसमें दूसरा प्रोग्राम भी हम लोग उसमें कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, साइज़ थोड़ा हमारा कम हो जाता है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट होता है, इस जो हमारा ऑपरेशन उसकी स्पीड बढ़ जाती है। कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट भी हम कर सकते हैं इसको, मेंटेनेंस में भी आसान है, ट्रबल शूटिंग भी हो सकती है इसकी, जो हमारा ओवरऑल स्पेस है उसको कम कर देता है, और सबसे बड़ी बात एनर्जी सेविंग भी हमारी होती है। तो ये कुछ एडवांटेज हैं। इसके अलावा और भी एडवांटेज आप कह सकते हैं, जैसे कि हमारा ह्यूमन एफर्ट कम हो जाता है, या इन्वॉल्वमेंट ऑफ जो ह्यूमन है वो कम हो जाता है। डिसएडवांटेज ऑफ पीएलसी, अब पीएलसी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहली चीज तो इसकी इनिशियल कॉस्ट हाई होती है। ऑटोमेशन है, ये ऑटोमेशन करता है तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। एरर फाइंड करने के लिए हमें कोई स्किल्ड पर्सन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। पीएलसी डिवाइस में एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये प्रोप्राइटरी आइटम है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई एक मैन्युफैक्चरर है, उसकी पीएलसी है, तो उसकी पीएलसी पे फिर उसके ही सॉफ्टवेयर यूज होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उस सॉफ्टवेयर पे हम कोई और पीएलसी को प्रोग्राम कर सकें। तो हर जितने भी हमारे ब्रांड है सबके अपने सॉफ्टवेयर होते हैं और फिर वो उसी पे वर्क करेगा, वो किसी और सॉफ्टवेयर पे वर्क नहीं करता है। तो ये डिसएडवांटेज है पीएलसीज के। फिर हम बात करते हैं एप्लीकेशंस का, तो जहां पे भी ऑटोमेशन है आप पीएलसी का यूज वहां पे होना ही होना है, ठीक है। जैसे रोबोट मैन्युफैक्चरिंग में हमें कोई भी प्लांट को ऑटोमेटेड करना है, कोई भी प्लांट हो सकता है, ठीक है, फूड बेवरेजेस प्रोसेसिंग कुछ भी हो सकता है, मशीन टूल्स, मटेरियल हैंडलिंग, कन्वेयर सिस्टम, एरोस्पेस, प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज, एवरीवेयर। तो पीएलसी का यूज हर जगह है, जहां पे भी ऑटोमेशन जरूरत पड़ेगी पीएलसी का यूज है। तो आज की वीडियो यहीं पे रोकते हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब आप चैनल पे जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस बनी हुई हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑटोकैड, कोरल ड्रॉ, टैली। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाके उसकी प्लेलिस्ट देख लीजिए और इजीली आप एक अच्छी ट्यूटोरियल्स दे सकते हैं। यहाँ पे जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं सब एडवांस लेवल्स की हैं। थैंक यू।